ऐसा है कि व्हेन यू बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ सेम प्रोफेशन एज यू हैव जॉइंड, तो एक नेचुरल सी बात है कि आपका जो बार ऑफ एक्सपेक्टेशंस है वो शूट कर जाता है, ठीक है, दैट्स अंडरस्टूड। एंड ऑफन टाइम्स आपको ये डिस्टिंग्विश करते हुए बड़ा मुश्किल होती है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट कि अगर आप सेम प्रोफेशनल मतलब आर्किटेक्ट्स हैं या आर्टिस्ट हैं घर में और सेम प्रोफेशन में पले बड़े हैं और यू आर डूइंग द सेम प्रोफेशन, तो वो एक इन्फ्लुएंस भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ये आपने ख़ुद फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर कोर हार्ट कि आपने फ़ैसला करना होता है कि डू आई रियली वांट दिस, क्योंकि फॉर बीइंग ए थर्ड पर्सन मतलब आपको जब लोग देखते हैं तो दे सी लाइक के अच्छा यू हैव ऑल दिस फैसिलिटीज़ ऑफ नॉलेज एंड ऑल दैट विजडम, बट डीप डाउन आपको पता होता है कि जो एक थर्ड पर्सन को जो गाइडेंस इजीली मिल रही होती वो आपको नहीं मिलती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कि ये अंडरस्टूड हैं, पता होंगी, बट यू हैव टू गो विद इट। मेरे हिसाब से कि देयर इज़ नो बैरियर until and unless you want to do something enough. If you want to do something enough, there are always ways to do it. अब उसमें भी मैं यही कहूँगा कि the first step is कि अगर आपकी पर्सनल ये है कि मैं ये इस प्रोफेशन में आता हूँ, तो एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन। मतलब आप उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें, अपनी लिनिएज को उसके साथ कैरी फॉरवर्ड ना करें, और बाहर से जो जैसा काम आपको लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाउ यू विल बी जज्ड, मेरे हिसाब से जो इस टाइप के जो इन्फ्लुएंस में जो ज़्यादा लोग होते हैं उनमें ज़्यादा जो जैसे मुझे भी मसला आता है और ये सारी चीज़ होती है, उसमें होता है कि आप बहुत प्रेशर के अंदर आ जाते हैं कि यू वांट टू प्रूव समथिंग। आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, और दिस इज़ द टाइम किलर, और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन वो विल नॉट गेट यू एनीथिंग। द बेस्ट ऑफ थिंग इज़ कि यू जस्ट सेट योर पाथ, और इसकी फ़िक्र किए बगैर कि आउटकम्स क्या होंगे, यू जस्ट गो विद इट, बिकॉज इवन इफ़ यू आर बॉर्न इन द सेम फैमिली, आपको अपना सफ़र फ्रॉम ज़ीरो ही शुरू करना पड़ता है, एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन डायमेंशन। तो उस लिए कोई मसला नहीं है। अब आपको उन लोगों को छोड़ दें जो आपकी ये बात समझ नहीं सकते, बट आपको अपना रास्ता देखना है, और मेरे हिसाब से ये हर जगह अप्लाई होता है। आप कुछ भी कर लें, बात सिर्फ इतनी सी है कि डू यू वांट टू डू इट और नॉट। इफ़ इट्स नॉट गोइंग टू मैटर इन 5 और 10 ईयर्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। चैलेंजेस के अंदर अगर हम देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंज सिर्फ आपको उस टाइम तक चाहिए होते हैं हर फर्म के साथ, जब तक आप इस्टेब्लिश अपने नाम से नहीं होते या अपने काम से नहीं होते। वो आपका सब पूरा मैं समझता हूँ मुश्किल टाइम होता है, बिकॉज़ ये इंस्टीट्यूशन से लेके शुरू हो जाता है। एक्वेंटेंस एंड एवरीवन वो आपको लाइक यू आर जज फ्रॉम ऑल दीज रेफरेंसेस के अच्छा ये फैसिलिटेशन है, ये हालांकि ऐसा होता नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी। और सबसे बड़ा जो मसला आता है इसमें वो ये है कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, कि आपको कोई फॉर्मली जिस तरह बाकी सब एजुकेट होते हैं या किसी को कोई एडवाइस मिलती है उस तरह आपको नहीं मिलती। यू हैव टू वर्क फॉर इट, रियली वर्क फॉर इट, कि आप भी वो चीज़ समझें, बिकॉज ऑफन टाइम्स पीपल फॉरगेट इवन इफ़ यू आर बॉर्न इन अ सेम फैमिली, आपको फ्रॉम ज़ीरो अपने आप को पॉलिश करना है, तो आपको फ्रॉम ज़ीरो अपने लेसन्स लर्न करने हैं। इन्फ्लुएंस हेल्प्स बट टू एन एक्सटेंट। अगर आप उस इन्फ्लुएंस को, मैं ठीक नहीं समझता कि अगर एक मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ प्रोफाउंड फिगर इन योर फैमिली, ठीक है, और आप उन्हीं के इन्फ्लुएंस पे लेके चल रहे हैं, तो आप सिर्फ सेम एटीट्यूड को रेप्लिकेट कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू हैव टू बी रिबेलियस इन ऑल वेज यू कैन डू। और ये सिर्फ उस वक्त तक ही है until and unless आप कॉन्फिडेंस विन करके और उसके बाद यू डोंट हैव समथिंग मटीरियल टू डिस्प्ले, उसके बाद चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं। As far as I see, Banjaiga is actually evolving itself of more of a, you can say, architectural critic that it should be. At least we should have some platform like this ताकि जो है ना एक sense of competition या कहना चाहिए sense of understanding एक जो आपको basic चीज़ provide करती है वो Banjaiga platform है, and plus due to its all other benchmarking stuff जो भी services Banjaiga provide कर रहा है,
मेरे हिसाब से इट्स मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ प्रॉपर आर्किटेक्चरल कॉमिक फॉर जिसकी एक गैप है इस वक्त मार्केट में। और आई थिंक इसकी आने की वजह से देयर इज़ अ लॉट पीपल आर एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू इस सारी सर्विसेज की वजह से। तो आई थिंक it will become a major architecture critique in future, inshallah.